जी अजमान भाई, कुछ सवालात थे आपके? मुफ्ती साहब, आपसे इस बात से रेलेवेंट एक सवाल है कि हमारे ताजिर हजरात 10 रोज़ा, 15 रोज़ा, 5 रोज़ा तरावी का एहतमाम होता है उनके साथ, और वो इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने में वो कहते हैं कि हमारा कुरान पूरा कंप्लीट हो जाए, 30 पारे हमारे हो जाएं तो हमारा तरावी पूरी हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा आप नज़र करेंगे क्या? इसके बारे में अफजल तरीक़ा तो यही है कि 29 दिनों में कुरान को डिवाइड करके पढ़ा जाए, ठीक हो गया, ताकि जल्दबाजी ना हो, रमज़ान की रातों से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह था कि रमज़ान जैसे जैसे गुजरता था आपकी इबादत की मिक़दार बढ़ती थी, कम नहीं होती थी। और यहाँ तो हम आप देखते हैं शुरू में ज़्यादा पढ़ लें, आखिर में कम करते चले जाएं, तो ये बहरहाल सुन्नत नहीं है ये तरीक़ा। तो बेहतर तो ये है कि ताजिर हजरात पूरे साल तिजारत करते हैं, रमज़ान में दिन में करें, तरावी के बाद कर लें। थोड़ा सा 1 घंटा लगता है, 1 से सवा घंटा लगता है। कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ के 29 तारीख तक ले जाएं तो क्या जा रहा है इसमें? अच्छा, इसमें मना तो नहीं है? मना नहीं है, मना नहीं है, नापसंद है। फिर भी मैं कहता हूँ गनीमत है। उनमें एक जज्बा है कि चलो यार हम मशगूल लोग हैं तो एक कुरान हम जल्दी से 6 रोज़ा या 10 रोज़ा में ख़त्म कर लें, ठीक है, ये भी एक अच्छा जज्बा है। लेकिन बेहतर यही है कि 29 दिनों में उसको डिवाइड किया जाए। लेकिन उस 10 दिन में जब पढ़ रहे हैं, 6 दिन में पढ़ रहे हैं, तो कारी की स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमने 6 रोज़ा और 10 रोज़ा तरावियाँ देखी हैं, वो एक कुरान के साथ एक किस्म का मजाक होता है, वो या आलमुन तालमुन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा होता समझ में। तो इसलिए बेहतर ये है कि कंटिन्यू 29 दिन तक प्रॉपर तरीके से तरावी पढ़ी जाए। थोड़ा सा अल्लाह के लिए टाइम निकाल लें। रमज़ान आखिरत की तिजारत का भी तो ये मौका है ना, तो आखिरत की तिजारत के लिए कुछ दुनिया में कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के उसूल के तहत चलो भाई, अगर वो 6 रोज़ा पढ़ लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिर बाद में कंटिन्यू तरावी की नमाज बिल्कुल गोल ना करें, इसको कैरी ऑन। अच्छा मुसब, यहाँ पर एक आजकल हम देख रहे हैं कि घरों में भी अब तरावी का जो है रिवाज माशाल्लाह से बहुत बढ़ गया है, और मसाजिद में भी घरों में 3 रोज़ा, 6 रोज़ा, 8 रोज़ा मुसल। तो क्या ये चीज़ सही है? मतलब इस्लाम की नज़रिए में शरीयत तरावी की नमाज या मस्जिद में जाकर पढ़े? मस्जिद में जाके पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो घरों में पढ़ सकते हैं। नमाज है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। अफजल तो यही है कि मस्जिद में, क्योंकि हज़रत उमर ने मस्जिदों को आबाद किया, रौनक बख्शी है, तो मस्जिद की रौनक बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, ताकि हज़रत उमर की वो सुन्नत पर अमल हो। लेकिन घर में भी पढ़ी जा सकती है कोई। हाँ, ये ज़रूर है, आजकल लोग गड़बड़ ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शादी हॉल्स किराए पे लेते हैं और वहाँ तरावी होती है, फ़र्ज़ नमाज भी वहीं पढ़ रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना ज़रूरी है, और घर में जो तरावी करवा रहे वो भी पहले फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाके पढ़े, उसके बाद घर आए वो वहीं फ़र्ज़ भी वहीं पढ़ना शुरू कर दें, तो फ़र्ज़ तो मस्जिद में है। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है इस किस्म का मुफ्ती साहब। 30 रोज़ा तरावी या 29 रोज़ा तरावी जो हो रही होती है, अच्छा आजकल बड़े यंगस्टर, या मतलब मैं भी इस चीज़ को बड़ा वो करता हूँ कि मैंने 5 तरावियाँ पढ़ी मस्जिद में, ठीक है, 5 तरावी के बाद मेरा ऐसा उज़र हो गया कि मैं कहीं दावत पे, कहीं अफ्तारी पे, या कहीं पे भी ऐसी जगह चला गया, तो क्या मैं उस मस्जिद में ही जाकर 6ठी तरावी भी पढ़ूँ, या हम कहीं और भी पढ़ सकते हैं? जहाँ चाहे पढ़ लें, कोई लाजमी नहीं है उस मस्जिद। मतलब वो कहते हैं कि 30 कुरान फॉलो हमने करना है, तो वहाँ से मेरा कुरान कनेक्ट नहीं होगा, मतलब मेरा वो है। देखें, अफजल तो यही है ना कि आप पूरा कुरान सुन लें, बेहतर तो यही है। क्योंकि सहाबा कराम जब किसी कारी को इमाम बनाया करते थे तो मकसद यही होता था कि ये पूरा कुरान हम सुन लें। अफजल तो यही है। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया तो 5 तरावी यहाँ पढ़ी हैं तो अब जनाब वहाँ आप छोड़ दें। आप कोई बात नहीं, जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़ लें आप।